नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं हूं आपके साथ कीर्ति हर्षबिंदल। आज से 2 दिवसीय मुरादाबाद मंडल के दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ। मुरादाबाद में सीएम योगी आदित्यनाथ का जोरदार स्वागत किया गया है। मुरादाबाद सर्किट हाउस में मौजूद है सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद हैं। सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों अधिकारियों संग बैठक हो रही है। सपा के सांसद एसटी हसन और सपा विधायक भी मौजूद हैं। बैठक के बाद थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और दोपहर 2:40 पर प्रधानमंत्री आवास का निरीक्षण भी किया जाएगा। 3 बजे मैनाठेर गौशाला का निरीक्षण किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ लाखड़ी फाजिलपुर चार्जिंग स्टेशन का भी निरीक्षण करेंगे और 3:40 पर बिजनौर के लिए रवाना होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो 4:10 पर नई पुलिस लाइन बिजनौर पहुंचेंगे सीएम और 4:15 बाद मालन नदी का निरीक्षण करेंगे सीएम। तो नदी के पुनर्जीवन के कार्यों का भी निरीक्षण किया जाएगा और तकरीबन 4:30 बजे कृषि औद्योगिक विकास प्रदर्शनी का अवलोकन किया जाएगा। नई पुलिस लाइन में लोकार्पण करेंगे सीएम योगी। नवनिर्मित पुलिस बैरक, आवासीय भवनों का लोकार्पण, जनसभा को संबोधित भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 6:20 पर कलेक्ट्रेट सभागार का उद्घाटन भी करेंगे। जनप्रतिनिधियों पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बिजनौर में रात्रि विश्राम भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 सितंबर को 10:20 पर निरीक्षण भवन भी जाएंगे। तो 10:40 पर मेडिकल कॉलेज बिजनौर का निरीक्षण किया जाएगा। बिजनौर के बाद 4 सितंबर को रामपुर का दौरा किया जाएगा। निर्माणाधीन आवासीय भवनों का लोकार्पण किया जाएगा और रामपुर में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक भी की जाएगी। रामपुर में बाल शिशु गृह का निरीक्षण भी किया जाएगा। लाभार्थियों से संवाद भी किया जाएगा और रामपुर में 1 बजे जनसभा को संबोधित भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो हमने आपको सिलसिलेवार तरीके से पूरा डे 2 प्लान बताया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कि कल तक मुरादाबाद और रामपुर में क्या क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं। अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सपा के सांसद और विधायकों से मिले हैं। उनसे पूछा गया है कि उनके एरिया में किस किस प्रकार के कार्य लंबित पड़े हैं। रामपुर को कल एक बड़ी सौगात भी मिलने जा रही है। रामपुर को ये तोहफा मिलने वाला है, एक तरह से कहें कि जिस तरह से बीजेपी को जीत हासिल हुई है उसमें रामपुर को एक रिटर्न गिफ्ट दिया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में सीएम योगी पूरा फोकस बनाए हुए हैं, चाहे वो पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो। ये जो दोनों का सम्मिश्रण बनाया गया है, पूर्वी और पश्चिम उत्तर प्रदेश को साधने का, जिसमें सेंट्रल यूपी के बारे में भी सोचा जा रहा है, तो उसको लेकर के बहुत महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है। मुरादाबाद, बिजनौर और रामपुर के दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और पल पल की खबर हम आपको बता रहे हैं, हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी के साथ साथ 2024 की जीत के लिए मोर्चे पर डटे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो पश्चिमी यूपी को साधना ये एक बहुत महत्वपूर्ण लक्ष्य है बीजेपी के लिए और इसलिए समीकरण तमाम बनाए जा रहे हैं कि पश्चिमी यूपी से जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष को उतारा गया है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में सरकार ने खुद संभाला हुआ है मोर्चा, तो यूपी के विकास पर सीएम योगी का पूरा फोकस है। और ब्रिजेश श्रीवास्तव हमारे साथ एसोसिएट एडिटर लाइव बने हुए हैं। ब्रिजेश जी, लगातार हम सुबह से दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये जो मुरादाबाद का दौरा है किस प्रकार से खास है, क्या क्या अभी तक गतिविधियां हुई हैं। अभी आपसे अपडेट लेना चाह रहे हैं कि क्या कुछ आगे का कार्यक्रम है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि जो समीक्षा बैठक थी खास करके जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ, तो दोनों समीक्षा बैठक अभी भी चल रही है क्योंकि जनप्रतिनिधि भी अभी जो है अंदर से बाहर नहीं आए हैं और जो अधिकारियों को जिनको बुलाया गया था वो अधिकारी भी अभी तक बाहर नहीं आए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जनप्रतिनिधि और अधिकारी दोनों को जो है दरअसल एक साथ बिठाकर, क्योंकि बहुत सारे जनप्रतिनिधि ऐसे हैं जिन्होंने कई समस्याओं की तरफ इंगित किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट मुरादाबाद में चल रहा है, उसकी गति बेहद धीमी है।
नगर निगम को लेकर जनप्रतिनिधियों ने साफ तौर पर शिकायत दर्ज कराई है। नगर निगम के बिहेवियर्स को लेकर के, नगर निगम की अपनी जो विकास की गति है, इसको लेकर के जो मुख्यमंत्री से शिकायत की है जनप्रतिनिधियों ने। तो इस तरीके से देखा जाए तो कई महत्वपूर्ण मुद्दे थे जो इस चर्चा के दौरान निकल करके आए हैं। मुरादाबाद के विकास को लेकर के किस तरीके से जो एक समेकित विकास की तरफ आगे बढ़ना है, इसको लेकर मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है। साथ ही अधिकारियों से नाराजगी भी जताई है मुख्यमंत्री ने, खास करके जिस तरीके जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जो लंबे समय से लंबित पड़े हैं, जिन पर बहुत तेजी के साथ काम नहीं हो पाया, उसको लेकर मुख्यमंत्री ने नाराजगी भी जताई, क्योंकि जनप्रतिनिधियों ने भी इसको लेकर के शिकायत की थी। जो है डियर पार्क के एक्सपेंशन को लेकर के बातचीत की गई है जो है, इसके साथ ही जो अन्य दूसरे प्रोजेक्ट हैं उसके लेकर के भी बातचीत की गई। तो अधिकारियों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। साथ में प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र भी मौजूद है। तो एक अब 2 बजे खत्म होना था, लेकिन अभी भी अंदर से जो है यही जानकारी है कि अभी भी जो है जो बैठक है, जो समीक्षा बैठक थी, वो चल रही है। 2 से 2:30 का समय रिजर्व किया गया था भोजन के लिए, लेकिन अभी तक चूंकि भोजन की शुरुआत नहीं हुई है, तो ऐसे में जाहिर तौर पर तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर के चर्चा होनी है, जिसको लेकर के बातचीत हो रही है। और मुख्यमंत्री का खास फोकस मुरादाबाद को लेकर के है। मुरादाबाद में डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, संगठन को लेकर के बातचीत हुई है कि किस तरीके से अब चूंकि चौधरी भूपेंद्र साथ में मौजूद थे, तो यह कहा गया कि संगठन को अब आपको नए सिरे से इस पूरे इलाके में खड़ा करना होगा। इसको लेकर के सीधे तौर पर जो है चौधरी भूपेंद्र ने कहा कि देखिए, संगठन से ज्यादा ये सरकार और जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि यहाँ जो जनता की शिकायतें हैं उसको कम से कम किया जाए, और संगठन को नए सिरे से खड़ा करने के लिए जनप्रतिनिधियों को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। तो दोनों तरफ से अपनी अपनी जो है जो समस्याएं हैं, जो अपनी अपनी बात है, वो रखी गई है। और चूंकि सरकार और संगठन दोनों की मुखिया यहां पर मौजूद हैं, ऐसे में इसको समाधान की तरफ ले जाने की बात कही गई है। कहा गया है कि आप पार्टी काडर को खड़ा कीजिए, और खास करके इस पूरे इलाके में अब आप सोचिए 5-5 यहां पे समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, तो बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है इसको लेकर के। इसको कैसे जो है बीजेपी के अनुकूल बनाया जाए, उसके लिए क्या कुछ जरूरी है, क्या ऐसी चीजें हैं जो नकारात्मक जा रही है पार्टी के संगठन के लेवल पे, किस तरह से संगठन में जो है वो एक्टिवनेस क्यों नजर नहीं आ रही, वो तमाम चीजें हैं जिसको लेकर के बातचीत की गई है, जिसको लेकर के मंथन किया जा रहा है, और उसका लब्बोलबाब कुछ निकल के आएगा, ये उम्मीद की जा रही। चूंकि जब सरकार और संगठन दोनों के मुखिया हैं, तो जाहिर तौर पर कुछ पॉजिटिव निकल के सामने आएगा, और संगठन को नए सिरे से खड़ा करने के लिए चुस्त दुरुस्त करने की कवायद शुरू हो गई है। जी ठीक है ब्रिजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। और इसी के साथ साथ लगातार हम नजर बनाए हुए हैं कि मुरादाबाद में क्या कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियां चल रही हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। सीएम योगी ने अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। एनसीआर की तर्ज पर गठित होगा अब उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र। जिलों को शामिल कर तैयार करे प्रस्ताव, और यूपी में भूमाफिया मंजूर नहीं है। भूमाफियाओं के खिलाफ तेज कार्रवाई हो, ये सीधे तौर पर कह दिया गया है। लखनऊ मेट्रो के लिए दूसरे चरण के लिए सीएम ने प्रस्ताव मांग लिया है। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की समीक्षा की जाए। सोलर सिटी अयोध्या दुनिया को संदेश देगी। ऊर्जा संरक्षण का संदेश अयोध्या देगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की समीक्षा बैठक की गई। सोलर सिटी अयोध्या दुनिया को एक नया संदेश देगी आने वाले वक्त में। ऊर्जा संरक्षण का संदेश देगी अयोध्या। आदित्यनाथ के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है। मुख्यमंत्री कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाया जाए, जिसको लेकर लगातार ऐसे निर्णय लिए जा रहे हैं ताकि उत्तर प्रदेश अर्थव्यवस्था के रूप में एक रफ्तार के साथ आगे बढ़े। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा निर्णय लिया है। बड़ा निर्णय यह है कि देश की राजधानी दिल्ली की तर्ज पर राजधानी लखनऊ का भी विकास होगा। मुख्यमंत्री ने शहरी नियोजन, आवास विभाग और संबंधित विभागों को निर्देशित किया है कि एनसीआर की तर्ज पर राजधानी लखनऊ और उसके आसपास के जिलों का विकास किया जाए, जिसमें मेट्रोपॉलिटन सिटी के तौर पर विकास के साथ ही हर वो मूलभूत सेवाएं, चाहे वो एक्सप्रेसवेज का जाल हो या उसके अलावा इंटीग्रेटेड टाउनशिप हो, सड़कों का जाल हो, बिजली व्यवस्था हो, कानून व्यवस्था हो, और साथ ही साथ कहीं पर कोई अवैध निर्माण ना हो, ना ही कोई अवैध कॉलोनियां बने, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने निर्देशित कर दिया है। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी
तेजी के साथ आगे बढ़े और $1 ट्रिलियन के लक्ष्य को प्राप्त करे। जब कोई निवेशक देश में आता है तो कहीं न कहीं उसकी पहली पसंद राष्ट्रीय राजधानी या फिर एनसीआर क्षेत्र होता है। अगर राजधानी लखनऊ भी इस दिशा में आगे बढ़ती है, जो कि मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो निश्चित तौर पर राजधानी भी इस श्रेणी में सबसे आगे खड़ी हुई दिखाई देगी। जहां तक लखनऊ और आसपास के जिलों का सवाल है, तो लखनऊ, उन्नाव, कानपुर देहात, रायबरेली, बाराबंकी और सीतापुर ये वो जिले हैं जिनको मुख्यमंत्री ने एनसीआर की तर्ज पर विकसित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ सभी विभागों से कहा है कि हर वो जरूरी सेवाएं और सुविधाएं लखनऊ में हो जो कि देश की राजधानी दिल्ली में है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर का कन्वेंशन सेंटर से लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर के होटल्स और बाकी की सुविधाएं जो कि बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में होती हैं, वो लखनऊ में की जाए, जिसको लेकर प्रस्ताव तत्काल मुख्यमंत्री के सामने प्रस्तुत हो, जिसके स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। हालांकि चाहे वो लखनऊ हो या बाकी के जिलों के विकास प्राधिकरण, वो भी इसमें सहभागी होंगे, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने निर्देशित कर दिया है। अब देखना यह है कि जब यह योजना फलीभूत होगी तो निश्चित तौर पर कितना फायदा लखनऊ और उसके आसपास के जिलों को मिलता है। लेकिन एक चीज तो निश्चित है कि देश का सबसे बड़ा सूबा कहीं न कहीं बाहर से आने वाले निवेशकों की पहली पसंद जरूर होगा, जिसको लेकर मुख्यमंत्री लगातार प्रयास कर रहे हैं। कैमरामैन अमित शाहानी के साथ मैं इसके बाद पे न्यूज़ 1 इंडिया। लखनऊ से ही अगली महत्वपूर्ण खबर, एंटी ड्रोन सिस्टम से लैस होगी अब यूपी पुलिस। कई कंपनियों ने यूपी पुलिस के सामने ड्रोन का प्रेजेंटेशन दिया। सुरक्षा निदेशालय ने इनकी खरीद को लेकर मंथन शुरू कर दिया है। स्वदेशी कंपनियों ने एंटी ड्रोन सिस्टम तैयार किए हैं और 3 तरह की तकनीकों पर मंथन चल रहा है। यूपी पुलिस दिन और रात विजन वाले 84 ड्रोन खरीदेगी। यूपी पुलिस के हर जिले को एक ड्रोन दिया जा चुका है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। स्वदेशी कंपनियों ने एंटी ड्रोन सिस्टम तैयार किए हैं और ड्रोन सिस्टम का प्रेजेंटेशन रखा गया है उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने। अब इस उत्तर प्रदेश पुलिस इस प्रेजेंटेशन के आधार पर खरीद पर विचार करेगी, मंथन करेगी। यूपी के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू दिल्ली में हैं और इस दौरान न्यूज़ 1 इंडिया संवाददाता पीयूष तिवारी ने खास बातचीत की है। इस दौरान अजय कुमार लल्लू ने महंगाई और एनसीआर की तर्ज पर एससीआर के मुद्दे पर खुलकर के अपनी बात रखी है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनवाते हैं। पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए है। सर, कांग्रेस पार्टी कल दिल्ली में एक बड़ा हल्ला बोल रैली निकालने वाली है महंगाई के खिलाफ। क्या कुछ खाका रहने वाला है? आप लोग भी उत्तर प्रदेश से पहुंचे हुए हैं, अलग अलग प्रदेश से तमाम कार्यकर्ता दिल्ली पहुंच रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश से सबसे बड़ी भागीदारी होगी कल। महंगाई पर हल्ला बोल, बेरोजगारी पर हल्ला बोल। देश का हर एक आदमी परेशान है, गरीब, मध्यम वर्गीय, आम आदमी आज पूरी तरह निराश और हताशा के जीवन को जी रहा है। उद्योग धंधे बंद हैं, रोजगार का साधन नहीं। जो लोग पहले बाहर जाते थे कमाने, जो गरीब वर्ग के लोग थे, आज वहां पहले 10,000 सामान का प्रोडक्शन होता था, अब 700-800 प्रोडक्शन हो रहा है। यानी उनकी छटनी हो गई है, कोई काम नहीं, कोई उनके पास रोजगार नहीं और खर्चा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। आज भारत बेरोजगारी के सबसे उछले पावदान पर है। पहले भारत की अर्थव्यवस्था का आलम यह था जब आदरणीय मनमोहन सिंह जी थे तो देश 5वें नंबर पर था और आज 145वें नंबर पर, यानी बांग्लादेश और भूटान जैसे देश से भी हम नीचे हैं। सर, आप लोगों ने महंगाई को लेकर पहले भी हल्ला बोला था, कई प्रदर्शन हुए थे, सत्याग्रह भी नाम दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी इसको सीरियस तरीके से लेने के लिए तैयार नहीं है। तमाम प्रदर्शनों पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी, सत्याग्रह को झूठा ग्रह तक करार दिया। आपको लगता है कि लगातार जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसका सीधा व्यापक असर देखने को मिलेगा देश के अलग अलग इलाकों में? देखिए, जब ये बात आपको समझ लेना चाहिए कि जब विरोध और विद्रोह होता है तो उस समय जो शासक होता है उसके क्रियाकलाप से आप अंदाजा लगा सकते हैं। आपको याद है प्रधानमंत्री जी ने कहा कि काला कपड़ा पहन कर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सुना था आपने? ये क्या है? उनकी झुंझुलाहट है, घबराहट है। और निश्चित तौर से भाजपा के अंदर डर है।
आप लोग भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं, भारत जोड़ो का जिक्र कर रहे हैं। कई मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, कई नेता भी, उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो पहले कांग्रेस बाद में करे, पहले कांग्रेस अपने नेताओं को जोड़ ले। सीधा तौर पे कहीं ना कहीं गुलाम नबी आजाद की तरफ इशारा। देखिए, मैं समझता हूं कि जो आज दौर है ये संघर्ष का दौर है, समर्पण का दौर है, त्याग का दौर है, बलिदान का दौर है, और इस दौर में वही टिकेगा जो लड़ना जानता हो। आखिरी सवाल रहेगा सर, उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ एनसीआर के तर्ज पे एससीआर बनाने की कवायद उन्होंने शुरू की है, उन्होंने जिक्र किया है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, देश में जब इतिहास लिखा जाएगा तो सबसे बड़ा झूठा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लिखा जाएगा। और मैं समझता हूं कि आप अंदाजा लगा सकते हैं, इन्वेस्टर समिट हुआ, एक भी उद्योग लगा, रोजगार मिले, कोई एक योजना बता दीजिए जो इस सरकार में पूरी हुई हो। ये सरकार पूरी तरह जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है और आने वाले दिन में इस सरकार को भी जाना होगा। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता अजय कुमार लल्लू जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि ये जो सरकार वर्तमान की है निश्चित तौर पे झूठ की बुनियाद पर टिकी हुई है, और कांग्रेस पार्टी जो महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल करने वाली है, इसके बाद भारत जोड़ो अभियान की भी शुरुआत होने जा रही है, और निश्चित तौर पर इसका असर सीधे तौर पर देश के अलग अलग इलाकों में देखने को मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट राम त्रिपाठी के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। वहीं न्यूज वन इंडिया संवाददाता ने कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह से भी खास बातचीत की है। इस दौरान कांग्रेस के प्रदर्शन और कांग्रेस में पड़ी टूट के खबरों पर अखिलेश प्रताप सिंह ने खुलकर के अपनी बात रखी है, सुनिए। महंगाई को लेकर कांग्रेस पार्टी कल भी हल्ला बोलने वाली है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अखिलेश प्रताप सिंह जी हैं। सर, किस तरीके की तैयारी है महंगाई के खिलाफ? आप लोग कल प्रदर्शन एक तरीके से रामलीला मैदान में करने वाले हैं, किस तरीके की तैयारी है और कहां से लोग यहाँ पे जुटने वाले हैं? बड़ी ज़बरदस्त तैयारी है, पूरे देश से लोग आ रहे हैं, क्योंकि देश का हर व्यक्ति महंगाई से बुरी तरह प्रभावित और पीड़ित है। ये सरकार महंगाई कम करने के लिए, रोकने के लिए कोई कदम भी नहीं उठा रही है, स्वीकार भी नहीं रही है। आप बताइए, कभी हिंदुस्तान जो है घी, दूध, दही का देश जाना जाता था। हर बच्चे, बूढ़े, जवान, अमीर, गरीब, सबके लिए ये एक बड़ा साधन था, भोजन के लिए, आहार के लिए, पौष्टिकता के लिए। ये इतनी निष्ठुर सरकार है कि दूध, दही, घी, मक्खन, छाछ पे भी टैक्स लगा दिया है, और जरा से भी मरौवत नहीं है, जरा से भी दिल में रहम नहीं है। सर, कब तक ये कार्यक्रम चलेगा सर? अगर हम बात करें इस पूरे कार्यक्रम, पूरे दिन चलेगा और पूरे देश से लोग आ रहे हैं महंगाई के ऊपर। सर, आखिरी सवाल रहेगा, भारत जोड़ो कार्यक्रम भी कांग्रेस पार्टी चला रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं का कहना है कि भारत तो पहले से ही जुड़ा हुआ है, कांग्रेस पार्टी पहले अपने नेताओं को जोड़ कर रखे, सीधे तौर पे गुलाम नबी आज़ाद की तरफ कहीं ना कहीं उनका इशारा। वो अपना देखें, भारत को बर्बाद कर रहे हैं, सत्ता जरूर पा गए लेकिन देश को बर्बाद कर रहे हैं। कम से कम देश की सुध लें, वो देशवासियों के सुने, तानाशाही बंद करें, जिम्मेदारी को स्वीकार रहे हैं और जवाबदेही दें। ठीक से सरकार नहीं चला पा रहे हैं तो दूसरे ऊपर देख रहे हैं। अपनी उपलब्धियां बताओ ना, तुम 8 साल में एक उपलब्धि बता दो तो जाने। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अखिलेश प्रताप सिंह जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि पिछले 60 साल में एक उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी बताते, तब हम जाने। वीडियो जर्नलिस्ट राम त्रिपाठी के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। चलिए, उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं शिवपाल यादव। मैनपुरी सीट से शिवपाल यादव चुनाव लड़ सकते हैं। मुलायम सिंह यादव की मैनपुरी से लड़ने की संभावना कम है, और इसलिए मुलायम के नहीं लड़ने पर शिवपाल ने विचार करने की बात कही है। सपा के गढ़ में प्रसपा का बड़ा दांव हो सकता है, बड़ी एंट्री हो सकती है। अभी मैनपुरी से मुलायम सिंह यादव हैं लोकसभा सांसद। सीतापुर से इस वक्त की बड़ी खबर, मंत्री ने धरने की खबर से इनकार किया है। मंत्री सुरेश राही ने धरने पर बैठने से मना कर दिया। न्यूज वन इंडिया से बोले कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही, मैं धरने पर नहीं बैठा, ये अफवाह है। सुरेश राही मेरे धरने पर बैठने की अफवाह फैलाई गई है, ये सुरेश राही की ओर से कहा गया। तस्वीरों में ग्रामीणों के साथ बैठे दिख रहे हैं सुरेश राही। प्रशासन के नोटिस का विरोध भी कर रहे हैं ग्रामीण,
और उसमें बातचीत भी करते हुए नजर आ रहे हैं सुरेश राही। लेकिन फिर उन्होंने न्यूज़ वन इंडिया के कैमरे पर ऐसा क्यों कहा कि वो धरने पर नहीं बैठे हैं? आखिरकार क्यों छुपाया जा रहा है? अभी इनको खत्म कराइए, बिल्कुल खत्म कराइए, और प्रधान पे जांच कराइए, बिल्कुल करा देंगे, जो टूटी गई उसकी जांच कराइए, बिल्कुल जांच करा देंगे। कुल 84 बीघा जमीन को उसने कब्जा कर रखा है, अभी तत्काल छुड़ाया जाए। तो आपको सुनवा देते हैं कि मंत्री सुरेश राही ने न्यूज़ वन इंडिया से क्या कुछ इस बातचीत में कहा था, सुनवाते हैं। राज्य मंत्री हमारे साथ सुरेश राही फोन लाइन पर बने हुए हैं। सुरेश राय जी, आप नाराज चल रहे हैं, ग्रामीणों के साथ यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। अभी तक आपसे किन्होंने आकर के बातचीत की है? क्या कुछ आश्वासन ग्रामीणों को मिल पाया है? देखिए, धरने पे मैं नहीं बैठा, मैं इसमें अपने आवास पे हूँ। ठीक है, जनता के काम देख रहा हूँ। कुछ क्षेत्रीय कामों को लेकर मैं जिलाधिकारी से मिलने गया था। जिलाधिकारी सुबह दफ्तर में नहीं थे, संख्या मेरे पास जो गई थी ज्यादा लोगों की थी, तो वहाँ हम लोग वही उन्हीं को लेकर गए थे, काम क्षेत्र के काम को लेकर। कोई धरने पे बैठने लोग नहीं गए थे वहाँ पे। और जिलाधिकारी आ गए, जब मैं पहुंचा तो 15 मिनट में जिलाधिकारी आ गए थे। उनको अपनी काम समस्याएं बताई, उन्होंने आश्वासन नहीं दिया कि इनका काम हो जाएगा। फिर इतनी सी बात थी। और कुछ लोग मीडिया में भ्रम खन्ना उड़ा रहे हैं कि मैं धरने में बैठा हूँ, जबकि ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है। जबकि वहां से मीडिया वाले मिले थे और मीडिया वाले ने पूछा आप कैसे आए, तो मैंने उनको बताया भी था कि मैं यहाँ जनता के काम को लेकर आया हूँ जी। और ये इस तरीके से भ्रामक खबरें जो फैलाई गई वो गलत चीजें हैं। ठीक है सुरेश राय जी, लेकिन आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी कि ग्रामीण आखिरकार क्यों नाराज चल रहे हैं? क्योंकि अगर आप खुद उनके बीच में पहुंचते हैं तो ये अपने आप में एक अच्छी बात भी है। ग्रामीणों को कहीं ना कहीं भरोसा जरूर मिलेगा कि तमाम जो मंत्री है वो हमारे बीच में आकर के हमारी बातों को सुनते हैं। ग्रामीण नाराज नहीं थे, ग्रामीण समस्या को लेकर हमारे पास आए थे और ये रोज का काम है यहाँ पे। और हम लोगों का काम है कि उनको उनके काम की सुनवाई कराएं, उनके काम को कराएं। और उसके लिए हमें अधिकारियों से मिलना पड़ता है, अधिकारियों से बात करनी पड़ती है। ये हमारा रोज का काम है, ये प्रतिनिधियों का यही काम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जिले में एक निजी कार्यक्रम में जाते समय खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव के जन सुनवाई कार्यालय पर रुककर जिले में विकास के बारे में चर्चा की। किस तरह से बस अड्डे को आधुनिकीकरण के तहत तब्दील किया जाए, तमाम बातों पर चर्चा की गई। और वहीं परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में ओवरलोडिंग और डग्गामार वाहनों पर कड़ाई से परिवहन विभाग काम कर रहा है और कई जिलों में इस पर बड़ी कार्रवाई भी की गई है। अगर ओवरलोडिंग और डग्गामार वाहन के चलने के किसी जिले से अगर शिकायत मिलती है तो उस अधिकारी पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जौनपुर में एक स्वास्थ्य मेला है, उसमें जाना है और माननीय मंत्री जी के यहाँ आज सबसे पहले यहीं पर आना हुआ। और जौनपुर के हमारे जो बस अड्डे हैं और यहाँ से बसें चलाने की है उसके बारे में भी माननीय मंत्री जी से विचार विमर्श करना है कि यहाँ के डिपो को कैसे एक अच्छा सुदृढ़ीकरण, अच्छा मैंने जौनपुर का डिपो एक अच्छे मानक का बने, उस पर भी आपसे चर्चा करनी थी। जौनपुर में एक स्वास्थ्य जौनपुर में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के कार्यक्रम स्थल पर बीजेपी के दो नेता आपस में भिड़ गए। एक नेता ने दूसरे नेता को जमकर पीटा और सौंधी ब्लॉक प्रमुख के प्रतिनिधि भाजपा नेता विजय सिंह विद्यार्थी ने भाजपा किसान मोर्चा के जिला मंत्री दिनेश कुमार सिंह की पिटाई कर दी। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।